डोनाल्ड ट्रंप 5 से 6 दफ़ा बैंकरप्ट हो चुका है, लेकिन उसकी जो पर्सनल वेल्थ है वो एज़ इट इज़ आज भी उसके पास मौजूद है। उसके बंगले एज़ इट इज़ हैं, उसकी गाड़ियाँ एज़ इट इज़ मौजूद हैं, उसकी जितनी भी कोठियाँ हैं वो एज़ इट इज़ उसके पास मौजूद हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि उसकी जितनी भी पर्सनल एसेट्स थे उनको कभी भी नीलाम नहीं किया गया। देखें इस सारे के पीछे क्या उसकी लॉजिक है। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़िंदगी में कभी भी ये गलती नहीं की जो कि तकरीबन हर दूसरा पाकिस्तानी करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब भी कोई भी काम शुरू किया उसने उसको अपने नाम पे नहीं रखा। हमेशा उसने अपने कारोबार को लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनाकर उसके थ्रू ऑपरेट किया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोग अपना 10-15 हज़ार रुपया बचाने के लिए, हालांकि ये लोग तकरीबन लाखों और करोड़ों में कारोबार कर रहे होते हैं, अपने कारोबार को लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के तौर पे रजिस्टर नहीं करवाते। ये लोग क्या करते हैं कि महज एनटीएन एक ले लेते हैं एफबीआर से और समझते हैं कि हमने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया है। लेकिन फ्यूचर में अगर कभी भी इनके कारोबार में लॉस होता है या इन्होंने क्रेडिटर्स की पेमेंट्स करनी होती हैं, माल की पेमेंट करनी होती है, लेकिन इधर से इनका बिजनेस लॉस में होता है, तो फिर इनको अपने घरों तक को बेचकर उन लोगों को पेमेंट करनी पड़ती है। डोनाल्ड ट्रंप बड़ा तेज़ दिमाग का निकला, उसने हमेशा कारोबार लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनाकर किया। देखें जब आप एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बना लेते हैं ना, तो तब आपके जो पर्सनल एसेट्स होते हैं वो आपके बिजनेस का हिस्सा नहीं होते। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को एज ए सोल प्रोप्राइटर चला रहे होंगे तो आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो आपके बिजनेस का भी हिस्सा बन जाते हैं। तो इस सूरत हाल में अगर आप कभी फ्यूचर में लॉस करते हैं, आपका कारोबार तबाह हो जाता है, आपने लोगों के भी पैसे देने हैं, तो अदालत इस चीज़ का हुक्म दे सकती है कि आपके घर को भी बेचा जाए और आपकी गाड़ियों को भी बेचा जाए, ताकि आपने जिन लोगों के पैसे पे करने हैं आप उनके पैसे पे करें। ये केस लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की सूरत में नहीं होता। उस सूरत में क्या होगा कि सिर्फ कंपनी के जो असासे हैं उनको बेचा जाएगा। कंपनी ने लेट से कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई ज़मीन खरीदी हुई है, उसको बेचा जाएगा। या कंपनी ने अगर कोई मशीनरी प्लांट खरीदा हुआ है तो सिर्फ उसको बेचा जाएगा। तो लिहाजा कभी भी अपने कारोबार को एज ए सोल प्रोप्राइटर ना रखें, हमेशा कोशिश करें कि इसको लिमिटेड लाइबिलिटी में ले आएँ, एक ऐसी सीपी के साथ अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवा लें। अगर आप इस तरह का कारोबार कर रहे हैं और अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। फॉलो फॉर मोर।